Good afternoon, students. I Seema Rani, your physics teacher. Today, going to explain you the graphical representation of motion and some textual questions. Okay? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है कि ग्राफ बहुत ही हेल्पफुल तरीका है किसी भी वैरायटी ऑफ इवेंट की बेसिक इंफॉर्मेशन को बताने का, राइट? जैसे कि हम क्रिकेट मैच में देखते हैं कि ग्राफ के द्वारा एक एक ओवर में कितने कितने रन बने हुए, ठीक है? कौन से ओवर में ज्यादा रन बने हैं, कौन से ओवर में कम रन बने हैं, जो कि हम एक ग्राफ के थ्रू जो है वो एक वर्टिकल बार्स की तरह जो है वो हमें बने हुए जो है वो टीवी में हम देखते हैं, राइट? इसी तरह से हम मैथ्स में भी क्या देखते हैं, मैथ्स में हम लीनियर इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो उसमें हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो ड्रा करते हैं, राइट? टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन यूज द लाइन ग्राफ। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए हम कौन सा ग्राफ यूज करते हैं? लाइन ग्राफ। इन दिस केस लाइन ग्राफ जो है वो शो डिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी सच एज डिस्टेंस और वेलोसिटी ऑन अनदर क्वांटिटी सच एज टाइम। कि एक फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडेंस उसकी किस पे है? दूसरी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे डिस्टेंस या वेलोसिटी की डिपेंडेंस जो है वो किस पे है? टाइम, राइट? अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या मतलब है? द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, राइट? यहाँ पे हम 3 केसेस लेते हैं। फर्स्ट केस क्या है? व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट का क्या मतलब हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो किस पोजीशन में है? रेस्ट पोजीशन, राइट? अब हम यहाँ पे ग्राफ किस तरह से प्लॉट करेंगे? मान लो एक टाइम जो है वो हम एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं और डिस्टेंस जो है वो क्या ले लेते हैं? वाई एक्सिस, राइट? मान लो ऑब्जेक्ट जो है वो वाई एक्सिस पे रेस्ट पोजीशन पे खड़ा है, ठीक? कोई गाड़ी ही है, सपोज कोई गाड़ी जो है वो यहाँ पे रेस्ट पोजीशन में खड़ी। अब हम उसे देख रहे हैं फर्स्ट 5 मिनट में जो है वो गाड़ी की पोजीशन वहीं पे, कोई उसमें चेंज नहीं हुई। नेक्स्ट 5 मिनट में हमने देखा कि गाड़ी की कोई पोजीशन चेंज नहीं हुई। फिर अगले 5 मिनट्स में हमने देखा कोई पोजीशन जो है वो उसकी गाड़ी की चेंज नहीं, राइट? इट मीन्स टाइम जो है वो चेंज हो रहा है, टाइम अपनी स्पीड से चल रहा है, बट ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई भी चेंज जो है वो नहीं है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, उसने कोई भी डिस्टेंस जो है वो कवर नहीं की, वो रेस्ट पोजीशन पे था तो रेस्ट पोजीशन पे ही खड़ा रहा। इट मीन्स अब ये जो हमारे पास ग्राफ आया, ये क्या ग्राफ आया कि टाइम जो है वो अपने जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, चलता जा रहा है, बट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज नहीं हुई। अब ये ग्राफ कब होगा ऐसा? ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब भी ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो वो उस समय क्या होगा? व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। जब आपकी बॉडी कोई रेस्ट में होगी तो आपका ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन किसके? एक्स एक्सिस, राइट? अब हम लेते हैं नेक्स्ट सेकंड केस, जबकि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या पोजीशन हो, कैसा होगा? जब उसकी पोजीशन जो है यूनिफॉर्म मोशन में होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा। यूनिफॉर्म मोशन की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम भी इक्वल है और डिस्टेंस कवर भी जो है वो बॉडी क्या करेंगे? इक्वल करेंगे, राइट? इन द सेम वे अब हम क्या करते हैं? एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं? डिस्टेंस, राइट? मान लीजिए ऑब्जेक्ट ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ओरिजिन कौन सा पॉइंट होता है? वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मीट। अब ओरिजिन, मान लो ऑब्जेक्ट ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और यूनिफॉर्मली आगे बढ़ रहा है। यूनिफॉर्मली मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जो है वो आगे बढ़ रहा है।
ऐसा नहीं कि वो कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा है, मतलब एक ही यूनिफॉर्मली जो है वो आगे बढ़ रहा है। जितने टाइम में वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उतने ही टाइम में वो उसकी पोजीशन में भी वेरिएशन आएगी। जितना टाइम उसने कवर किया है, उतनी ही उसकी पोजीशन में भी चेंज आएगी। क्यों क्यों क्योंकि मोशन जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इंटरवल, राइट। और अब हम क्या करते हैं, मार्क पॉइंट T1 ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। T1 एक्स एक्सिस पे हम जो है वो मार्क करते हैं, और तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, S1। आफ्टर टाइम T1 ऑब्जेक्ट मूव करके कौन से पॉइंट पे आ गया, T2, राइट। उस समय ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, S2। उस समय ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, S2, राइट। अब हमने क्या निकालना है, स्पीड, राइट। स्पीड निकालने के लिए हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला आपको पता है। अब डिस्टेंस यहाँ पे क्या आएगा, BC। डिस्टेंस क्या है, BC, और टाइम जो है वो क्या है, AC। BC अपॉन AC, ठीक है। BC की वैल्यू क्या आएगी, जब ऑब्जेक्ट C से B तक आएगा तो क्या होगी पोजीशन, S1 से S2 तक, ठीक है, इनिशियल से फाइनल तक। तो क्या वैल्यू आ गई, S2 माइनस S1। और इसी तरह से टाइम देखना हमने, टाइम AC की वैल्यू जो है वो हमने क्या निकालनी है, वो किसके बराबर आएगी, T2 माइनस T1, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया आपका स्पीड निकाल। जब बॉडी जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो कोई भी किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन, तो ग्राफ जो है वो आपका क्या बनेगा, स्ट्रेट, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड वन क्या है, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब ऑब्जेक्ट जो है वो आपका क्या क्या उसकी पोजीशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगी, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो डेफिनेशन आपने पढ़ी है, ठीक है। तो उसमें उस नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो है वो ग्राफ जो है वो इस तरह सा स्लोप टाइप जो है वो बनता है। इसमें इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्टिंक्शन बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ये क्वेश्चन आपने स्पीड और वेलोसिटी का कंसेप्ट पहले किया है पूरा डिटेल में। अब उसी को जो है वो डिफरेंशिएट करके आपने बताना है पॉइंट वाइज, राइट। आपने इसी तरह से लाइंस ड्रा करके इसी तरह से बॉक्स में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट वाइज जो है वो डिफरेंस इनका बताना है। स्पीड क्या है, स्पीड की फर्स्ट पॉइंट क्या है, डेफिनेशन क्या है, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। ये डेफिनेशन आ गई सिंपल। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। नेक्स्ट पॉइंट सेकंड क्या है, स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सिंपल। थर्ड पॉइंट क्या है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये आपको पता ही है, दैट इज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। एंड वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। और यूनिट्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ के जो है वो यूनिट क्या होते हैं, सेम होते हैं, दैट इज मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। कौन सी कंडीशन होती है जिसमें मैग्नीट्यूड किस किस का, एवरेज वेलोसिटी का और
एवरेज स्पीड का बराबर होता है। तो आंसर क्या है इसका? द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। कब होगी? ओनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा तो उसकी हमेशा एवरेज वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर होती है? एवरेज स्पीड के बराबर। जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है तो हमेशा ये दोनों एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड जो है वो क्या होती है? बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेक? ऑडोमीटर जो है ये आपने एक न्यूमेरिकल किया था ऑडोमीटर के बेस के ऊपर। तो ऑडोमीटर से आपने क्या नोट की थी? किसकी रीडिंग नोट की थी? द ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल। क्या आंसर है इसका? द ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स द डिस्टेंस। सिंपली ऑडोमीटर हमें क्या बताता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑटोमोबाइल। किसी भी ऑटोमोबाइल में हम जो डिस्टेंस कवर करते हैं वो हम नोट कहां से करते हैं? ऑडोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does the path of an object look like when it is in uniform motion? सिंपल यूनिफॉर्म मोशन है तो वहीं से आपका आंसर जो है वो क्लियर हो रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा होगा जब यूनिफॉर्म मोशन में होगा। किस तरह का होगा पाथ? पाथ हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? एन ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म मोशन हैज अ स्ट्रेट लाइन पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, when will you say a body is in uniform acceleration and non-uniform acceleration? कब कोई बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगी और कब बॉडी जो है वो कोई नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगी? तो फर्स्ट पार्ट क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बॉडी को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कब कहेंगे? इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रही है तो बॉडी किस पोजीशन में होगी? क्या पोजीशन होगी उसकी? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आपने डेफिनेशन में उसमें पढ़ा था कि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है वो बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, और दूसरा केस में क्या है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। फर्स्ट केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, बट इस केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं। Let us take few numericals. First one is a bus decreases its speed from 80 kilometer per hour to 60 kilometer per hour in 5 seconds. देखो बेटा, जब भी कोई न्यूमेरिकल करना हो तो उसको इस स्टेटमेंट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करो कि क्या हमें गिवन है, क्या हमने फाइंड आउट करना है। तो वहां से आपका जो है फिर कौन सा फॉर्मूला जो है बना अप्लाई करके वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो यहाँ से इतने लाइन पढ़ के ही आपको यहाँ से दिख रहा है कि क्या क्या जो है वो आपको वैल्यूज जो है वो गिवन है। अब बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। बस जो है वो उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। कहाँ से? 80 किलोमीटर पर आवर से कहां तक आ रही है वो? 60 किलोमीटर पर आवर तक। ठीक है, इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड, सेकेंड जहां पे लगा है वहां पे आपको क्या इंडिकेट हो रहा है? ये क्या दिया है आपको? टी की वैल्यू। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। क्या पूछी है उसने? एक्सेलरेशन ऑफ द बस निकाल। एक्सेलरेशन का आपको फॉर्मूला पता है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, टी की वैल्यू भी आपके पास है,
अब आपको किस किस की वैल्यू चाहिए, v और u। u की वैल्यू यहां से क्लियर हो रही है, क्या है 80 किलोमीटर पर। स्पीड कहां से 80 किलोमीटर से 60 तक आ रही है, इट मींस u की वैल्यू इनिशियल स्पीड जो है वो क्या है 80 किलोमीटर, और फाइनल जो है वो कहां तक वो आके उसकी स्पीड डिक्रीज होकर कहां पे आ रही है 60 किलोमीटर। तो वो वैल्यू किसकी आ गई, v की। तो क्या अब कहीं कहाँ डिफिकल्टी है, तो इजिली आप आंसर जो है वो निकाल सकते। तो सोल्यूशन में देखो, इनिशियल स्पीड ऑफ द बस क्या है, u इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके किलोमीटर पर आवर के आपने क्या बनाने हैं, मिनट पर सेकंड। ठीक है, मिनट पर सेकंड आपको आते भी होंगे बनाना, बट यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर देती हूँ। 80 किलोमीटर पर आवर को जो है वो मिनट पर सेकंड में करना है, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है वो आपकी कैलकुलेट करके कितनी आ जाती है, कैलकुलेशन करने के बाद 22.22 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये इनिशियल स्पीड आपकी बस की आ गई। देन फाइनल स्पीड ऑफ द बस, फाइनल स्पीड ऑफ द बस क्या आ गई, जिसको हम क्या देंगे वैल्यू, किसकी वैल्यू, v की। v इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। अगेन किलोमीटर पर आवर के आपने क्या बनाने हैं, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो वैल्यू कैलकुलेट करके हमारे पास क्या आ गई 16.66 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट है, वेलोसिटी का। ठीक है, टाइम टेकन टू डिक्रीज द स्पीड, टाइम कितना लगा, t की वैल्यू क्या दी है न्यूमेरिकल में, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू, दोनों वैल्यूज पुट करेंगे सिंपली, 16.66 माइनस 22.22 डिवाइडेड बाय 5 which is equal to minus 1.112 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक चीज तो आपको क्लियर है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, किसका यूनिट है, एक्सेलरेशन का। इट मींस ये वैल्यू किसकी है, एक्सेलरेशन। ठीक है, बट माइनस साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। ठीक है, ये न्यूमेरिकल मैंने आपकी बुक से ही लिया है, तो इसको प्लीज आप केयरफुली इसको पहले ध्यान से इसकी स्टेटमेंट को रीड करो। ठीक है, फिर उसके बाद वहां से वैल्यूज निकालनी है आपने, और जैसे कि आपने, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। ठीक, एक बस है उसकी स्पीड जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, कहां से कहां तक, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो किस स्पीड पे आ गई है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे पहुंच गई है। कितने टाइम में, 5 सेकेंड। ठीक है, सिंपली, और वही आपकी 80 किलोमीटर जो है वो क्या है आपकी आ गई इनिशियल स्पीड, और 60 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या आ गई फाइनल स्पीड, और 5 सेकेंड टाइम टेकन क्या आ गया आपका टी की वैल्यू। ठीक है, तो अब आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा के आप इजिली जो है वो ए की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, सोल्यूशन में भी मैंने सिंपली लिखा है इनिशियल स्पीड ऑफ द बस जो है वो क्या है, u इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, जिसको मैंने किलोमीटर पर आवर को किसमें कन्वर्ट कर लिया है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट फाइनल स्पीड ऑफ द बस क्या है, v इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, डिक्रीज होकर स्पीड कितनी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को अगेन मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करके हमारा आंसर जो है वो 16.66 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद टाइम टेकन टू डिक्रीज द स्पीड, t की वैल्यू कितनी है 5 सेकेंड, राइट, एंड देन अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, a is equal to v minus u divided by t is equal to, वही वैल्यूज पुट करके हमारे पास आंसर जो है वो -1.112 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया।
और अगर वैल्यू माइनस आती है इट मीन्स ये कौन सी एक्सेलेरेशन है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन, और जब नेगेटिव एक्सेलेरेशन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। क्लियर? वन मोर न्यूमेरिकल लेते हैं हम, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। ठीक है, कहां से ट्रेन ने चलना शुरू किया, रेलवे स्टेशन से, एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो हर वर्ड को आपने ध्यान से उसका मतलब समझना है, और किस स्पीड से वो चल रही है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसकी क्या है, यूनिफॉर्म, एक जैसी, अटेन्स अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड पकड़ती है वो, 40 किलोमीटर पर आवर, प्रति घंटा कितना किलोमीटर तय करती है वो डिस्टेंस, 40 किलोमीटर इन 10 मिनट्स। 10 मिनट से तो आपको सीधे क्लियर किसकी वैल्यू मिल रही है, टाइम। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पूछिए। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें दो वैल्यूज की जरूरत है, v और u की। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी की और फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी अब इस केस में क्या होगी, u जिसको आप डिनोट किससे करते हैं, u से, वो क्या होगी, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से वो स्टार्ट हो रही है, तो इट मीन स्टार्टिंग पॉइंट उसका क्या है, u जो है वो क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वैल्यू उसकी क्या आ गई, वेलोसिटी 0, कि अभी वो रुकी हुई है, रेस्ट पे है, तो वो चलना उसने स्टार्ट किया, इट मीन उसकी u की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, 0। मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड ली है उसने, 40 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स 40 किलोमीटर पर आवर हमें किसकी वैल्यू दे रहा है, v की, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, वो कितनी आई, 40 किलोमीटर पर, दोनों वैल्यूज मिल गई अब हमें, u की भी और v की भी, और t की भी हमारे पास है, t इज इक्वल टू 10 मिनट। अब कहाँ डिफिकल्टी, यहाँ पे कोई, अब इजिली आपकी जो है वो कैलकुलेशन हो जाएगी। सिंपली सोल्यूशन में क्या लिखना आपने, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन कितनी है, u इज इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन कितनी, v इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब किलोमीटर आवर को अगेन आप किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर पर सेकेंड, जो कि मैंने आपको बताया किस तरह से करना है। ठीक है, तो वो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 11.11 मीटर पर सेकेंड। यूनिट हमेशा लिखना है साथ। टाइम टेकन t इज इक्वल टू 10 मिनट, मिनट के हम क्या बना लेंगे, सेकेंड्स, तो क्या आएगा, 10 इंटू 60 इज इक्वल टू 600 सेकेंड, राइट। नो पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला, एक्सेलेरेशन के फॉर्मूले में अब आप पुट करें, a इज इक्वल टू b माइनस u डिवाइडेड बाय t व्हिच इज इक्वल टू 11.11 minus 0 divided by 600, which is equal to 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हो, एक्सेलरेशन की, तो यूनिट किसका आएगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ऊपर हम यूनिट किसका लगाए, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड ही लिख रहे हैं। ठीक है, और एक्सेलरेशन जब हमने आंसर हमारा, हम किसका आंसर निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन में जब हम आंसर लिखते हैं तो वहां पे यूनिट जो है वो किसका आएगा, एक्सेलरेशन का ही, और वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अंडरस्टैंड। हेंस द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इज 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।